जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज सुबह मैंने ना वो एडोलसेंस के नज़दीक 11, 12, 13 साल के बच्चों पे एक वीडियो बनाई थी, उनके डेवलपमेंट पे, उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे। तो बहुत सारे मेरे मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि छोटे बच्चे, एकदम छोटा जो बच्चा होता है, मतलब 2, 3, 4 साल के बच्चों के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए पेरेंट्स की। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, बेसिक एक चीज समझ लीजिए। बच्चा जब नवजात शिशु होता है, वो मां का दूध पीना तो पेट से सीख के आता है। और जो बच्चा जन्म लेते ही मां का निप्पल, अगर उसके ओठ, तालू, जीभ का कोऑर्डिनेशन जन्म से ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है डॉक्टर्स के लिए। ये जन्मजात मुंह का दूध पीना मां का, ये एक नेचुरल जन्मजात मां के पेट से बच्चा सीख के आता है। इसके अलावा किसी भाग पे उस छोटे बच्चे का, नवजात शिशु का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो सबसे पहले, अब वो इनवॉलेंटरी होता है, वॉलेंटरी होता है, क्या होता है, आप बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो आप अपनी उंगली उसको पकड़ाइए तो वो उसको कस के पकड़ लेता है। आपने ध्यान दिया होगा, नहीं हो तो करके देख लीजिए। एकदम छोटा बच्चा 1, 2 महीने, 3 महीने का भी हो, तो जो सबसे पहले जो चीज सीखता है ना, वो है उंगली पकड़ना। मतलब अपनी उंगलियों का ग्रिप, ऐसे मजबूती से किसी चीज को पकड़ लेना, ये सबसे पहले सीखता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपनी, जब उसको आप गोद में लेते हैं ऐसे, तो वो अपनी गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है। नहीं तो पहले बचपन एकदम छोटे में तो उसकी गर्दन लुढ़क जाती है। ये मैं आदमी, मतलब होमोसेपियन बच्चे की, मनुष्य के बच्चे की बात कर रहा हूं। उसी तरह बहुत सारे बच्चे देखिए, अब अन्य जीवों के बच्चे, अब जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनकी 13 दिन तक आंख नहीं खुलती, वो अंदाजे से ही सब काम पहले 13 दिन करते हैं। और बहुत सारे स्तनपाइयों के बच्चे जन्म लेते ही खड़े हो जाते हैं, है ना। गाय के, भैंस के, जिराफ के, ऊंट के, इसके उसके, हाथी का जन्म लेते ही उसको खड़ा होना, अगर नहीं खड़ा हुआ तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो हम ये मनुष्य के बच्चे में और अन्य स्तनपाइयों के बच्चों में अंतर आ गया ना। खैर, मनुष्य स्तनपाई का बच्चा जन्म लेने के कुछ घंटे बाद ही सरपट दौड़ने लगता है तेजी से। आदमी का बच्चा 1 साल में खड़ा होना सीखता है, 6, 7, 8 महीने में उकड़ू बैठना सीखता है। तो प्रोग्रेस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो बच्चा फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर पलटना सीखता है। या कई बच्चे पहले पलटना सीखते हैं, अल्टी पल्टी मारना सीख जाते हैं, बैठना बाद में सीखते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर एक दिन चलने लगता है और फिर एक दिन दौड़ने लगता है। अच्छा, अब सबसे पहला जो हैंड्स कंट्रोल, उसने ग्रिप तो एकदम बचपन में किसी चीज को पकड़ना तो सीख लिया था, पर बाकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। पर 1, 1.5, 2 साल का बच्चा जो है, 1.5, 2 साल का बच्चा अपने से कुछ भी चीज उठा के मुंह में डालता है। ये तो 7, 8 महीने का बच्चा भी करता है। जो उकड़ू जो बैठना सीख जाता है, वो कुछ भी चीज को पकड़ के उठा के मुंह में डालना शुरू कर देता है, इतना सीख जाता है। इसलिए बच्चा हर चीज को खाना चाहता है। यहां पे पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मान लीजिए आपने बच्चे को, अब बच्चा आपका 1, 1.25 साल का, 1.5 साल का हो गया है, आपने बच्चे को कुछ दिया तो वो ऐसे उठा के ऐसे कुछ भी खाने की कोशिश करता है, मुंह में डालता है। कई बच्चे चम्मच से उठा के, अब वो डाल नहीं पा रहे पर वो कोशिश करते हैं। यहां पे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो स्पून फीडिंग शुरू कर देते हैं बच्चे की। कई बार बच्चा खाने लायक होता है, अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, अरे मुंह गंदा हो जाएगा, अरे भैया घर गंदा हो जाएगा, इसलिए बच्चे को अपने हाथ से नहीं खाने देंगे। मैंने तो 5, 6 साल के बच्चों को देखा है कि उनकी मदर्स उनके मुंह में खाना डाल रही हैं।
तो मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी गलती है पेरेंटिंग की। अरे भैया, कपड़े गंदे कर रहा है, मुंह गंदे कर रहा है, आपका मुंह गंदा कर रहा है, घर गंदा कर रहा है, चद्दर गंदा कर रहा है, करने दो, बट लेट हिम ईट विद हिज ओन हैंड्स। अपने हाथ से छोटे बच्चे को खाना खाने दीजिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो पेरेंटिंग में पेरेंट्स करते हैं, माताएं करती हैं। इसका ध्यान रखिए। दूसरी बहुत बड़ी गलती कि कुछ वेली माँ, वेली, उनको मैं वेल्लड़ बोलता हूं, और जॉइंट फैमिलीज में रहने वाले बच्चों की वेली दादियां, बुआएं, मौसियां, इस टाइप के, और दुनिया भर के जो जो बड़ी एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज होती है उसमें 5-7 औरतें होती है जिनको कोई काम नहीं होता। तो वो एक काम पकड़ लेती कि मैंने तो बच्चा उठा रखा है। बच्चे को न्यूनतम गोद में उठाओ, उसको बेड पे, जमीन पे, कहीं पर भी उसको रेस्ट करने दीजिए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, उलटने पलटने दीजिए, उसको गोद में कम से कम उठाइए। और चाहिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरी बेटी थी, छोटी थी, तो एक बार हमारी एक फुफेरी बहन आ गई, तो वो ना, उन्होंने आके मेरी बेटी को गोद में ले लिया। छोटी सी थी वो, 6-7 महीने की थी। तो मैंने, जब उन्होंने 1-1.5 मिनट हो गया तो मैंने उनके हाथ से लेके वापस उसको उसके बेड पे सुला दिया। उन्होंने फिर उठा लिया, मैंने फिर उनके हाथ से लेके रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा उसने फिर उठा रखा है, तो फिर मैंने उसको कस के डांटा, बहुत कायदे से। मैंने कहा आज तो तुम आई हुई हो, तुम तो 1 नंबर की वेल्लड़, तुम तो इसको उठा के घूम रही हो, इसको गोदी की आदत पड़ जाएगी तो कल इसको सारा दिन कौन उठा के रखेगा? मेरे घर में ऐसी कोई औरत नहीं है, इतने वेल्लड़ हम घर में नहीं पालते जो सारा दिन बच्चा गोद में उठा के रखें। उनको बहुत बुरा लगा मेरी बात। अच्छा, अब ये बच्चे वाले हो गए, अब इनका बच्चा हम गोद में नहीं उठा सकते। मैंने कहा नहीं, हमें माफ करो, हमें नहीं अपना बच्चा गोद में उठाना। और मेरी बेटी को ऐसी आदत थी कि अगर उसको कोई गोद में उठा भी लेता था तो उसको बहुत बुरा लगता था। वो ऐसे वो पुश करती थी कि नहीं, मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं तुम्हारी गोद में। अच्छा, गोद में क्या है, बच्चा कन्फाइंड रहता है। अच्छा, कुछ औरतों का गोद में उठाने का तरीका इतना गंदा होता है कि वो उसकी दोनों टांगे भींच के उठाती है, वो नौकनी हो जाते हैं बच्चे। इसलिए बच्चे को कम से कम गोद में उठाइए, उसको गोदी की आदत मत डालो। और ये आदत 6-8 महीने के बच्चे को पड़ जाती है। 2 गलतियां मैंने बता दी। पहला, अपने हाथ से खाने दो, उससे भी पहले गोदी की आदत मत डालो। अच्छा, बच्चा ज्यादा से ज्यादा काम अपने हाथ से करना चाहता है। छोटा सा बच्चा भी बहुत इंक्विजिटिव होता है, उसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है। उसकी जिज्ञासा को मारो मत, उसकी जिज्ञासा को पहचानो और उससे ज्यादा कम्युनिकेट करो। उस पहचानिए कि वो क्या चीज जानना चाहता है। वो इंक्विजिटिव होगा, वो हर चीज झांकेगा, घर के हर कोने में घुसना चाहेगा, अलमारी में देखेगा किस डब्बे में क्या पड़ा है, वो निकाल के देखना चाहता है। ऐसे में बच्चों को भाई सुरक्षा भी प्रभावित हो जाती है। वो गर्म प्रेस छूना चाहेगा, वो बिजली के प्लग्स में उंगली डालना चाहेगा, बिकॉज दे आर वेरी इंक्विजिटिव। सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पर उनकी जिज्ञासा को नहीं मारना है, बल्कि उनको और ज्यादा इंक्विजिटिव बनाइए। तीसरी चीज, जब आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट करने लग जाए, थोड़ी बहुत बात करने लग जाए, तो एक चीज होता है कि जो आई का जो अटेंशन है ना, वो बहुत जरूरी होता है कि बच्चा किसी चीज को अटेंशन पूर्वक देख सके। और छोटे छोटे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, दिमाग का, उंगलियों का, हाथ का और आंख का कोऑर्डिनेशन, जैसे छोटी छोटी ड्रिल्स होती हैं। छोटी सी चीज को उठाना, पकड़ना,
किसी चीज को किसी चीज में डालना, एक साथ कई चीजों को हैंडल करना, मतलब इस हाथ में भी कुछ उठा रखा है, इस हाथ में भी कुछ उठा रखा है। मान लीजिए एक गिलास पानी ही बोतल में भरना, तो बोतल में पानी की धार बनाना, ये बहुत छोटा सा बच्चा भी कोशिश करता है, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम बच्चा कोशिश करता है। लेट देम डू इट। इससे उनका आई हैंड मसल्स का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है। बच्चे हाथ चलाना सीखते हैं, उंगलियां चलाना सीखते हैं। उसके बाद जब आपका बच्चा आपके साथ आपकी बात समझने लग जाए, और ये स्टोरी टेलिंग वाली जो स्टेज है, ये लगभग मेरे हिसाब से 3-1 साल में आ जाती है, या हो सकता है 2.5-3 साल में आ जाती है। जब बच्चा स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनने का शौक उसको कहानियां सुनना अच्छा लगने लगता है, ऐसी स्टेज में आप एक नियम बनाइए, बीइंग ए फादर और मदर या कुछ भी, दादा दादी कुछ भी, कि आपने रोजाना बच्चे को एक कहानी सुनानी है। तो बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। इससे होता क्या है कि ही विल ऑलवेज लुक फॉर यू। ओ, अब पापा आ गए, अच्छा अब दादी जी आ गए, अब मम्मा मुझे कहानी सुनाएगी, अब दादी नानी मुझे कहानी सुनाएगी। तो वो ना, एक तो ही और शी विल क्रेव फॉर योर कंपनी, वो हमेशा आपकी कंपनी को ढूंढेगा। उसको आपके साथ सोना, आपके साथ लेटना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुझे कहानी सुनाएंगे। पुराने जमाने में पेरेंट्स को एक दिक्कत आती थी कि कहानी क्या सुनाए। अब तो भैया इंटरनेट का जमाना है, गूगल पे सर्च करिए और अपने बच्चे को सुनाने के लिए एक कहानी रोज नई तैयार कीजिए, या एक सीरीज सुना दीजिए ना। जैसे रामायण की कहानी सुनाना शुरू कीजिए छोटे बच्चों को, उसके लेवल पे। कैसे थे महाराजा दशरथ थे, उनकी 4 रानियां थे, उनके 4 बेटे थे, ऐसे ये मतलब एक उसके लेवल पे कहानी सुनाते रहिए। तो आपको रामायण की अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो वो बहुत लंबी चल सकती है, महीनों तक एक ही कहानी चलेगी। अदरवाइज अगर आपको कहानियों की शॉर्टेज है भैया, तो गूगल का सहारा लीजिए, डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए कि मुझे अपने बच्चों को क्या। इससे क्या है कि एक तो बच्चा आपके साथ इमोशनली अटैच होता है। जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे साथ उनका कोई अटैचमेंट ही नहीं है, वो भैया वो अटैचमेंट 2, 2.5, 3 साल की उम्र से बच्चे के साथ शुरू कर। मैंने तो 4 महीने के बच्चों को अपने पापा से, अपनी मदर से या अपनी दादी से अटैच होते देखा है। बहुत जबरदस्त एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होते देखा है, बिकॉज दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड। और वो बेस्ट क्वालिटी टाइम क्या है? आप सब कुछ कर लो उसके साथ। जो पेरेंट बच्चे को कहानी सुनाता है, इससे अच्छा क्वालिटी टाइम कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद कहानियों से आगे बढ़ जाइए रिडल्स पे, पहेलियां बुझाना। इसमें बच्चे का दिमाग भी लगता है, वो एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी हो जाती है। भाई जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो वो सिर्फ सुन रहा है, आप सुना रहे हैं, और वो सुनते सुनते कई बार सो जाता है। पर जब आप रिडल्स उसके साथ कर रहे हैं तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लीजिए जब 3, 4, 5 साल का हो गया, तो जब आप उसके साथ रिडल्स करते हैं ना, तब वो अपना दिमाग भी तो लगा रहा है, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। उसके बाद क्या है कि 3 साल के बच्चों के लिए पिक्टोरियल बुक्स आती हैं, अलग अलग प्रकाशन की आती है। एनसीईआरटी में तो सॉरी एनसीईआरटी बोल रहा हूं, बुक चिल्ड्रन, सीबीटी, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट की एक सब्सिडरी है जो कि छोटे बच्चों के लिए किताब छापती है। उसमें भी एज ग्रुप होता है। तो 3 साल के बच्चे की जो किताबें होती हैं उनमें सिर्फ पिक्चर्स बनी होती हैं, सिर्फ पिक्चर्स होती है, और आप पिक्चर्स से कहानी सुनाते हैं कि ये देखो, ये बतख है, इसकी एक सहेली है, ये मछली है, पर इन्हीं के तालाब में, ये देखो तालाब में रहते हैं, ये एक कछुआ है। तो वो आप एक एक कहानी पन्ना पलटेंगे तो एक वहां चित्र बना हुआ है, उससे आप वो कहानी बच्चे को सुना रहे हैं। तो बच्चे का ना एक तो आई कोऑर्डिनेशन, बच्चा खुद अपने हाथ से पन्ना पलटेगा, आप ये करके देखिएगा, और बच्चा गौर से उस तस्वीर को देखेगा। उस पात्र का अगर कोई नाम है,
अच्छा, आप ये ड्रिल आप 10-12 बुक्स मंगा लीजिए चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की, और आप रोज ये एक्टिविटी कीजिए। आप 10, 15, 20 दिन बाद महसूस करेंगे कि अकेले में बच्चा उसी तरह पन्ने पलट रहा है और हूबहू वो कहानी जो आपने उसको सिखाई है, सुनाई है, उसको रिपीट कर रहा है। He has learned everything। एक तो वो उन कहानी के पात्रों को पहचान गया, उनके नाम याद हो गए उसे। यहां से अब आप देखिए बच्चे की एजुकेशन शुरू हो गई। Now he has started recognizing things around him। याद करना, मेमोराइजिंग, पहचानना, डिफरेंस, अंतर करना। अब 10 किताबों में उसकी जो फेवरेट बुक होगी उसको तुरंत उठा लेगा और किताब पलट के हूबहू कहानी सुना देगा। मैंने तो कुछ बच्चों को अपनी कहानियां इन्वेंट करते देखा है, अपनी खुद की कहानी बना ली उन्होंने पात्रों की। अच्छा, उसके बाद जब ये स्टेज से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ऐसी पिक्टोरियल बुक्स आएंगे जिसमें एक पेज, एक लाइन की टेक्स्ट भी होगा, लिखा होगा उस पर कुछ। तो आप उसको पढ़िए कि एक जंगल में, अब एक पढ़ रहे हैं तो एक पे उंगली रखिए, जंगल में उंगली जरूर रखनी है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। तो एक एक शब्द पढ़ा और उस पर उंगली रखी। इस तरह करके पूरी 3-4 पेज की कहानी होगी जिसमें कुल मिला के पूरी कहानी में शायद 25 या 30-40 वर्ड्स होंगे। बच्चा आपका 3.5 साल 4 साल का हो चुका है और ऐसी 10, 20, 50 पिक्टोरियल बुक्स आप उसको दिखा चुके हैं जिसमें सिर्फ कहानी थी, चित्र थे। अब एक एक लाइन। तो आप देखेंगे जब आप ये ड्रिल करेंगे 6 महीने तक लगातार, तो बिना अक्षर ज्ञान हुए आपका बच्चा पढ़ना सीख गया है। और पूरी देवनागरी लिपि, या अगर इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में आप ये कर सकते हैं। अगर फ्रेंच है तो वो फ्रेंच सीख जाएगा, इंग्लिश सीख जाएगा, हिंदी सीख जाएगा, पंजाबी सीख जाएगा, आपकी रीजनल भाषा सीख जाएगा। जबकि आपने अभी उसे अ आ इ ई क ख ग घ वर्ण नहीं, अक्षर नहीं पढ़ाए हैं, इसके बावजूद वो पढ़ना सीख गया। आप ये करके देख लीजिए। इसके अलावा हम स्कूलों में क्या बताते हैं कि बच्चे के हाइट के लेवल पे क्लास में चार्ट चिपका देते हैं और उस पे मोटे स्केच पेन से इसी तरह रिडल्स, कविताएं, शहर घूमने निकला हाथी, कोई न संगी कोई न साथी। अब बच्चे की हाइट तो इतनी सी है तो हर अक्षर को, हर शब्द को वो छू सके उंगली से। एक तो हाइट इतनी रखनी है, फिर आप जमीन पे बैठ जाइए और फिर उसको शहर और इसको गा के, शहर घूमने निकला हाथी। तो आपने अपने मान लीजिए क्लासरूम में 20 चार्ट्स चिपका रखे हैं। अब आप डेली इस चार्ट के बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे करते करते वो 20 चार्ट्स आप रोज पढ़ाते हैं। आप इस ड्रिल को 1 महीना करिए, अगले महीने आप देखेंगे कि बच्चा हर अक्षर पे सही उंगली रखते हुए शहर शब्द पढ़ना सीख गया। शहर घूमने निकला हाथी। अभी आपने उसको ABCD क ख ग घ कुछ नहीं कराया, पर वो तो मात्राएं पढ़ रहा है, हाथी पढ़ रहा है, थ पे ही की मात्रा उसको पता लग गया है। यस, एजुकेशन में, पेडागॉजी में पहले अक्षर नहीं पढ़ाए जाते। हम गलत तरीके से स्कूलों में पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं पेरेंट्स सबसे। इनफैक्ट इस तरीके से पढ़ाना होता है छोटे बच्चे को। उसके बाद बच्चे को क्रेयॉन्स दीजिए। क्रेयॉन्स वो जो मोम वाले कलर होते हैं मोटे मोटे, जिससे उनको पहले पेंसिल से ABCD क ख ग घ मत पढ़ाओ। बच्चे को मत मारो अपने, उनको सिर्फ कलर दे दो। आपकी दीवारें काली कर रहे हैं, करने दो रंग बिरंगी। उनको टाइल्स पे उनको पेंटिंग्स बनाना, ऐसे लकीरें खींचना, मतलब हाथ चलाने दीजिए। उनको जिंदगी में पहली बार अगर कोई चीज पकड़ानी है पेंसिल नुमा, तो वो क्रेयॉन्स पकड़ाओ, पेंसिल मत पकड़ाइए। 3 साल के बच्चे को ABCD क ख ग घ 1 2 3 मत रटाओ। डोंट किल योर चाइल्ड। और जो स्कूल ऐसा करता है, ऐसा नर्सरी स्कूल में मत भेजो।
क्योंकि आजकल तो 2.5-3 साल के बच्चे को अब माताएं अपना पिंड छुड़ाने के लिए स्कूल भेज देती है ना, कि चलो मुसीबत जो है 3 घंटे के लिए तो गई स्कूल। और स्कूल को चूंकि मैंने 4,000 रुपये दिए हैं, फीस देती हूँ 5,000 रुपये, इतने महंगे मैंने प्ले स्कूल में डाला है, तो कुछ तो पढ़ाओ। तो वो आपकी वफादारी 5,000 रुपये की आपकी वसूली करने के लिए आपके बच्चे को ABCD क ख ग घ ONE1 TW2 5 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। अच्छा, हमने ये सब नहीं अपने स्कूल में कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तो हमको उन्होंने फेल घोषित कर दिया है। बहुत घटिया स्कूल है, साले कुछ नहीं कराते, कुछ पढ़ाते ही नहीं बच्चों को, हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए। हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, ये साले कुछ कराते ही नहीं। खैर छोड़ो, अब उस पर नहीं जाएंगे। ये पेरेंट्स ने एजुकेशन सिस्टम को, स्कूलों ने बर्बाद नहीं किया है, पेरेंट्स ने बर्बाद किया है। अगर पेरेंट इंटरफेयर करना छोड़ दे तो स्कूल सुधर जाएंगे। अच्छा साहब, अब क्या है, बच्चे का आपने क्रेयॉन्स दे दिए और उसको कुछ भी चित्रकारी करने दो। इससे क्या है, वो ग्रिप सीख, उसको किसी चीज को पकड़ने का, पेंसिल का ग्रिप, कंट्रोल, और वो चला रहा है। अब तक आपका बच्चा 4 साल का हो गया है, और उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया था कि चार्ट्स पे, बुक्स पे उंगली रख रख के आपने एक स्टोरी सुनाई, वो सारे अक्षर उसने पढ़ने सीख लिए। अब वो अच्छी तरह पढ़ सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है, दूरदर्शन का जमाना था, मेरा बेटा 1 साल का था और मेरी माँ, टीवी उन दोनों ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था हमारे घर में, तो वो रुकावट के लिए खेद है, दूरदर्शन, ये सब आता था ना टीवी पे। तो मेरी माँ, मतलब मेरे बेटे की दादी, उसको अपनी गोद में बैठा लेती थी और वो लिखता, वो रुकावट के लिए खेद है, दूरदर्शन, सत्यम शिवम सुंदरम, चित्रहार। तो एक दिन उन्होंने खुद कहा, अगर ये तो पढ़ना सीख गया, मतलब अब दूरदर्शन लिखा है तो कहता था दूरदर्शन, ओ रुकावट के लिए खेद आ गई, ऐसे बोलता था मेरा बेटा। एंड ही वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड। चित्रहार, दूरदर्शन और ऐसे तो बहुत सारी चीजें उसने टीवी से देख के, स्क्रीन से देख के पढ़ना सीखा था। अब आपका बच्चा पिछले 2-3 साल से आप उसके साथ ये ड्रिल्स कर रहे हैं, अब वो पढ़ना सीख गया है, परंतु अभी लिखना उसने कुछ नहीं सीखा। हाँ, ड्राइंग, पेंटिंग, अपने मर्जी से हाथ चलाना, कलर दे दीजिए उसको, कलर कर रहा है, ड्राइंग बुक में कर रहा है। वैसे टाइल्स सबसे अच्छा होता है फर्श पे। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कूलों में, किंडरगार्टन्स में, उसको हम लोग कहते हैं सैंड पिट। स्पेशली एक सैंड पिट बनवाया जाता है जो कि लगभग 10-12 फीट चौड़ा और 10-15 फीट लंबा होता है। उस पर ये गंगा जी वाली जो बारीक बालू नहीं होती, वो बालू डलवाई जाती है और डेली हम लोग उसको, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कवाते हैं जिससे वो थोड़ी सी गीली रहे। उस सैंड पिट में बच्चे को छोड़िए, उस पर वो अलग अलग एक्टिविटी करेगा। कुछ बच्चे अपना घर बनाते हैं, कुछ कॉलोनी बनाएंगे, मतलब अलग अलग तरीके से खेलेंगे। वहां बोतल पड़ी है, कोई वो रेत उठा के बोतलों में ही भर रहा है। दे विल इन्वेंट देयर ओन एक्टिविटी। कुछ बच्चे वो पैर के अपना पैर डाल के पैर के ऊपर घर बनाते हैं, फिर पैर खींच लेते हैं, अंदर घर बन गया। बहुत कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं सैंड पिट में। अच्छा साहब, अब आपका बच्चा 2-3 साल से जो है ये एक्टिविटीज कर रहा है, फिर लगभग 6 साल का जब वो हो जाता है, तब उसको पेंसिल से अक्षर ज्ञान कराया जाता है। वो लिखना पढ़ना सब सीख चुका है, तब उसको लिखना सिखाते हैं। इस बीच और बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चे को करानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुई में धागा डालना। अब कहते सुई चुभ जाएगी, अब कहीं नहीं चुभती, इतना छुई मुई मत बनाओ बच्चे को। सुई में धागा डालना, उसके बाद बोतल में पानी भरना, धार बनाना, उसके बाद क्लासिफिकेशन का क्या सबसे अच्छा तरीका है। चलो आपने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी, चलो लकड़ी की चीजें अलग करो, लोहे की अलग करो, तो वो लकड़ी का सामान सारा अलग कर रहा है, लोहे का अलग कर रहा है, क्लासिफिकेशन सीख गया।
आप किसी बुटीक में जाइए, वहाँ लेडीज बुटीक में, वहाँ से बहुत पुरानी आपको इतने इतने रुमाल जितने 5-7-10 कपड़े ले आइए जिस पे अलग अलग प्रिंट हो, उनको काट के, गत्ता काट के, गत्ते के इतने बड़े बड़े चिप्पियाँ काट के और कपड़े का वो टुकड़ा काट के एक डिजाइन की आपने 8 चिप्पी बना ली मान लीजिए। अब आप 10 कपड़े लेके आए थे और 8-8 चिप्पी आपने बनाया, तो आपके पास 80 चिप्स हैं जिसपे अलग डिजाइन और कलर एक कपड़े का है, और एक ही डिजाइन की 8 चिप्स है, आपने सारे मिक्स कर दी। आपने बोला चलो जितने रेड हैं सब एक तरफ करो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजाइन वो रेड कलर को छांट के सब बच्चे अलग कर देंगे। फिर वो बोलेगा नहीं इस डिजाइन के सारे अलग करो, तो वो सारे अलग करेंगे, तो अच्छा इस डिजाइन के 8 चिप्पी हैं। अच्छा कहते हैं जितने ट्रायंगल्स हैं उनको अलग कर दो, क्योंकि आपने ट्रायंगुलर शेप में भी कुछ चिप्स काट रखी हैं। अच्छा जितने स्क्वायर्स हैं उनको अलग कर दो। छोटा बड़ा करना, ऊंचा लंबा करना, ये बच्चे क्लासिफिकेशन सीखते हैं इससे। और छोटे छोटे बच्चे ये क्या है, अपना दिमाग लगाना सीख रहे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी चीज का एनालिसिस करना, डिफरेंशिएट करना, इसमें और इसमें क्या अंतर है ये पता लगाना, ये छोटे छोटे बच्चों की ये एक्टिविटीज होती हैं उनको। और कविताएं और ये सब तो अपने आप ही रट लेते हैं, उनको रटाइए मत, जो अपने से वो लर्न कर लें वो अलग चीज है। अच्छा अभी तक हम बच्चे की उम्र अभी क्या है, अभी 4-5 साल का ही हुआ है, 3-4-5 साल, ये 3 सालों का मैं ये आपको बता रहा हूं। ये तो होगी उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज और बेसिक लर्निंग, है ना। स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी क्या करानी है, आप 26 मिनट की वीडियो हो गई, 2 मिनट में हम कंक्लूड करेंगे। मैंने क्या बताया, एक तो सबसे छोटे बच्चे को ही, एक तो पानी से बहुत ज्यादा मत बचाओ। अगर आपका बच्चा जन्मजात निमोनिया, उसको प्रॉब्लम है, बार बार जुकाम हो जाता है, अलग बात है, अदरवाइज लेट हिम प्ले विद वाटर बचपन से ही, और जितनी जल्दी हो सके उसको स्विमिंग पूल में उतार दीजिए। लोग बताते हैं, मैंने देखा तो नहीं है पर मैंने वीडियोस देखी हैं, न्यूबॉर्न बेबीज भी स्विमिंग सीख जाते हैं, एकदम नया नवजात शिशु जो अभी 5 मिनट पहले पैदा हुआ और पानी में तैर रहा है। भगवान जाने कैसे होता है, पर होता है। चलो आप भैया अपने नवजात को मत तैराओ, पर जितनी जल्दी हो सकते हैं बच्चे को स्विमिंग पूल में उतार दो एंड लेट हिम लर्न स्विमिंग। और अनअसिस्टेड वॉकिंग, बकैया खींचना, उलटना पलटना, वो ये उसकी फिजिकल एक्टिविटीज है। अच्छा कुछ लोग कहते नहीं मेरा बच्चा रोना नहीं चाहिए, अरे भैया रोना इज अ नेचुरल एक्सरसाइज फॉर अ चाइल्ड। अगर बच्चा रो रहा है थोड़ी देर उसको रोने दो, रोने से उसका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता तो अपनी बीवी से लड़ता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, मैंने तेरे को इसलिए घर पे रखा हुआ है, बच्चा मेरा बिल्कुल रोना नहीं चाहिए। जाहिल आदमी, रोना इज अ नेचुरल प्रोसेस। और जब एकदम छोटा बच्चा, जो नवजात शिशु होते हैं, जो 2-4 महीने के होते हैं, उनकी एक्सरसाइज ये होती है, जब वो रोते हैं तो खूब गला फाड़ के चिल्लाते हैं और खूब हाथ पैर चलाते हैं रोते समय, वो उनकी एक्सरसाइज है भैया। अच्छा और एक चीज, जो एकदम छोटा बच्चा होता है ना, अब पता नहीं किस उम्र में मालिश शुरू करते हैं, एकदम छोटे बच्चे की मालिश हमारी मदर्स किया करती थी पुराने ज़माने में, अब भी होती होगी मसाज में, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर मेरी तो बुआ जी थी, वो उन्होंने मेरे बच्चों की इतनी मालिश की, इतनी मालिश की, और मालिश करके वो पूरा उसके हाथों को ऐसे इधर उधर मोड़ती थी, जॉइंट्स उसके खोलती थी और इतनी मालिश करती थी। और एक बार मुझे याद है, मेरी एक भांजी जो है, वो उसकी आंखों से पानी आ रहा था, शी वॉज वेरी यंग, आई थिंक 10-15 दिन 20 दिन की थी। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे एक नर्व होती है, तो वो बुजुर्ग जैसे से मालिश करते हैं तेल लगा के, इससे वो नर्व खुल जाती है, तो वो पानी जो है वो नाक में जाने लगता है, अदरवाइज अगर वो नर्व ब्लॉक हो जाए तो आंख में आने लगता है। मालिश का इतना महत्व है, और ये सारा ज्ञान हमारी दाइयों को, हमारी माताओं को, हमारी, है ना, हमारे बुजुर्गों को एक नेचुरल था, इसलिए वो हमारे यहाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा मालिश होती है।
ऐसे पैर पेट पे उल्टा करके सीधा करके लिटा ले, सॉरी टांगे आगे कर लेती थी मेरी बुआ जी, उस पर बच्चों को लिटा लेती थी और तेल से उपटन से सरसों का उपटन बना लेना, और मतलब अलग अलग तरीके की मालिश किया करती थी खूब सारा, और घंटों किया करती थी। और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं उस मालिश को, और वो मालिश उनके स्वस्थ होने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए अपने न्यूबॉर्न बेबी की मालिश खूब मालिश कराइए। अब ये मैं वापस 5 साल से वापस चला गया, ये मैं भूल गया था बात। तो सबसे पहले बच्चे को स्विमिंग सिखा दीजिए, और एकदम छोटे से बच्चे को भी एक बॉल दे दीजिए, लेट हिम प्ले विद द बॉल। अब हर बच्चा वो बॉल उठा के, कोई बच्चा भाग रहा है, कोई ढप ढप कर रहा है, कोई पैर से मार रहा है, लेट हिम प्ले विद द बॉल। और 3-4 साल के बच्चों को आजकल ट्राइसिकल हो जाती है, जिसमें पीछे असिस्टेड वो होता है, पहिए लगे होते हैं। मैंने तो 3-4 साल के बच्चों को बहुत कायदे से साइकिल चलाते देखा है। और जैसे उसका बैलेंसिंग आ जाए, उसको आ जाए, तो तुरंत वो जो असिस्टेंट, जो तीसरा पहिया जो है, जो असिस्ट करने के लिए उसको लगा रखा है, जो 2 एक्स्ट्रा पीछे वाले पहिए पे, उन पहियों को उतार दीजिए और किसी सेफ जगह में छोटे से बच्चे को खूब साइकिलिंग करने दीजिए। आपने जब उसको बॉल दे रखी है, तो बहुत सारे बच्चे 2-3-4 साल की उम्र में शानदार फुटबॉल खेलने लगते हैं। लेट दे प्ले फुटबॉल। एंड 4 साल के बच्चे को या 3.5-4 साल के बच्चे को यदि संभव हो तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए भेजिए, और किसी जिम्नास्टिक कोच के पास 4 साल के बच्चे को डाल देना चाहिए। चलो बेटा जिम्नास्टिक्स करो, वो ज्यादा कुछ नहीं कराएगा, उलटना पलटना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग है। बहुत सारे बच्चों को वहां, एक तो बच्चों को मजा बहुत आता है। तो सब ये है, 31 मिनट की वीडियो हो गई। आज हमने आपके बच्चों की बेसिक डेवलपमेंट और बेसिक स्पोर्ट्स की जानकारी दी। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसी लगी ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये चूँकि बड़े मज़ेदार टॉपिक्स तो नहीं है, मसालेदार टॉपिक्स नहीं है, पर ये बड़े ज़रूरी टॉपिक्स हैं समाज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, सब लोग इसको देखें। अगले वीडियो में फिर से ऐसे किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।